students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your 60 class. Now we are going to read about chapter 7, second part of the video. In this video we are going to start about changing society, new caste and hierarchies. बेटा इसमें क्या था, जो स्मॉलर कास्ट के लोग थे, ठीक है, जो लोग किसी भी जाति से बिलोंग नहीं कर रहे थे, जो ब्राह्मण ने कैटेगराइजेशन किया था, तो उसके बाद हुआ क्या, लोगों ने क्या किया कि खुद की एक अपनी जाति बना ली। ना तो वो किसी जाति में आ रहे हैं, ना ही वो किसी वर्णास में आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी खुद की अपनी जाति होनी चाहिए। तो उन्होंने खुद के स्मॉलर कास्ट और जातिज को किसमें मिक्स कर दिया, वर्णास में, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे लोगों की क्या बढ़ने लगी, डेवलप्ड होने लगी कंट्री, हमारे जो वर्णास थे, जो हमारी सोसाइटीज थी वो डेवलप होने लगी, तो वहाँ पर एक नीड महसूस हुई कि हमें खुद को क्या करना है, स्किल रिक्वायर्ड करनी है, कोई ना कोई नई स्किल जनरेट करनी है जिससे हम क्या अर्न कर सकें, मनी को अर्न कर सकें। तो इसलिए जो स्पेशलाइज आर्टिसंस थे, चाहे वो गोल्ड स्मिथ है, चाहे वो ब्लैक स्मिथ है, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो मैसन्स है, वो सभी एक स्पेशल सोसाइटी के अंदर रहने लगे, जिसे हम, ठीक है, ब्लैक टाउन्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये डेलिब्रेशन ऑफ जातिस, डेलिब्रेशन ऑफ जातिस का मतलब होता है विचार विमर्श करना। जाति के बारे में ब्राह्मण हमेशा विचार विमर्श करते रहते थे कि इसको किस जाति में रखा जाए या ना रखा जाए। और उसके बाद तो ब्राह्मण जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते थे किसके बारे में, चैरियट मेकर्स, यानी जो आपके घोड़ा गाड़ी बनाते हैं उनके बारे में। और इसी में क्या था बेटा, जो क्षत्रिय लोग थे वो है न्यू राजपूत क्लैंस को हटा, मतलब जो क्षत्रिय लोग थे उनको हरा दिया। किसने हरा दिया, राजपूत लोगों ने। 11th और 12th सेंचुरी में क्या हुआ कि हमारे जो राजपूत के क्लैंस थे उन्होंने क्या करा, कोशिश की कि हम किसको हरा दें, क्षत्रियास को। एमंग क्षत्रियास के अंडर से ही कुछ जो है न्यू वो निकले थे। कौन निकले थे, क्षत्रियास के अंदर से ही कुछ राजपूत क्लैन निकले थे। आपको पता है कि जो हमारे क्लैन्स होते हैं वो पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, जो हमारा खुद का एक वर्णास है, वर्णास के अंदर क्या है बेटा, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड करने के बाद वो क्या बन जाते थे, हमारे क्लैन्स, ठीक है। तो उस क्लैन्स में जो है कुछ पावरफुल क्षत्रियास जो थे उनके अंदर से कुछ राजपूत क्लैन्स को अलग कर दिया गया और वो 11th और 12th सेंचुरी में वो राजा बनाए गए। डिफरेंट लीनेज, जो हमारे राजपूत थे वो डिफरेंट लीनेज से बिलोंग करते थे, जैसे कोई चौहान से, कोई चंदेला से, कोई चालुक्यास थे। तो उन्होंने क्या करा, पुराने रूलर जो हमारे ये कौन से रूलर्स थे, क्षत्रिय राजपूत ने उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह पर खुद राजा बन गए। अब राजपूत क्लैन जो है हमने एक एग्जांपल सेट किया ट्राइबल पीपल के लिए कि ट्राइबल जो पीपल हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। ट्राइबल पीपल जब बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहे थे, उनका लेवल इंक्रीज हो रहा था, तो उस टाइम में ये कहा गया कि जो ट्राइबल फैमिलीज हैं वो ज्वाइन कर सकती है किसको, रूलिंग क्लास को, जो राजाओं की क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ राजा बन चुके थे। इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब और सिंध की थी वो इस जाति प्रथा से बहुत परेशान हो गए, उन्हें समझ नहीं आया, कभी तो कोई राजपूत बनना चाह रहा है, कभी कोई गोंड जो है वो क्लैन में चेंज हो रही है, डिफरेंट क्लैन्स बन रही है। तो उन्होंने खुद को इससे बचाने के लिए क्या करा, अडॉप्ट कर लिया किसको, इस्लाम को। किस लिए अडॉप्ट कर लिया, ताकि जो कास्ट सिस्टम है उसको ही रिजेक्ट कर दें, उसको ही खत्म कर दें, ना कोई कास्ट सिस्टम होगा ना हमें परेशानी होगी। इसके बाद क्या हुआ, जो गोंड थे वो बेटा हमारे दो क्लैन्स बने, एक गोंड और एक एहोम्स। अब पढ़ रहे हैं हम गोंड्स के बारे में। जो गोंड्स थे वो गोंडवाना में रहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जिसे हम स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी भी कहते हैं, जो आप इससे पहले लेसन में ही पढ़ चुके हैं। जो क्लैन्स थे बेटा उनको क्या है, गोंड्स किसमें बांटा गया था, क्लैन्स में। क्लैन्स का खुद का एक राजा होता था, ठीक है। और उन्होंने क्या करा था, जो राजा थे ना उन्होंने दिल्ली सुल्तान्स की जो थी किंगडम थी वो डिक्लाइन हो रही थी, तो उनकी जगह पे वो खुद राजा बन रहे थे। यही मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था कि क्लैन जो है गोंड का पार्ट होते हैं और जो हमारे राजपूत थे वो क्या करते थे, पुराने राजाओं को रिप्लेस कर रहे थे। यही बात यहाँ आ रही है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, सेंट्रलाइज किंगडम थी उनकी, मतलब जो भी काम होना है वो एक सेंटर से ही होना है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, जैसे आपके स्कूल में सेंट्रलाइज सिस्टम कौन है, आपके डायरेक्टर सर, जो वो एक बार कहते हैं वो सभी को फॉलो अप करना पड़ता है ना, तो वो क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम। तो वैसे ही हमारे गोंड्स होते हैं वो सेंट्रलाइज किंगडम करते थे। और गढ़ कटंगा के अंदर बेटा 70,000 विलेजेस थे। हर किंगडम किस में डिवाइडेड था, गढ़ में। गढ़ के अंदर क्या होता है, गोंड क्लैन होता था।
और गढ़ किस में डिवाइडेड था, 84 विलेज में, जिसे हम 84 के नाम से जानते थे। और जो आपके ब्राह्मण है वो क्या करते थे बेटा, रिसीव करते थे लैंड को, किससे, गौंड राजा से। आपको पता है अब क्या होने लग गया था, जो राजपूत थे वो क्या जो सॉरी आपके जो मुगल्स थे वो हट गए थे, उनकी जगह पर कौन आ गए थे, गोंड क्लैंस। अब जो गोंड क्लैंस थे वो खुद को क्या बनाना चाहते थे, राजपूत। क्या देना चाहते थे, खुद को राजपूत का दर्जा देना चाहते थे, और इसलिए वो ज्यादातर क्या करते थे, ब्राह्मण्स को क्या करते थे, लैंड दान में देते थे। अमरदास जो है उनको एक संग्राम शाह का क्या मिला था, टाइटल मिला था। एज अ राजपूत के लिए भी वो बहुत ज्यादा वर्क करे तो उन्हें क्या मिला था, एक संग्राम शाह का टाइटल मिला था। उनकी जो बेटा था दलपत, ठीक है, उसकी शादी हुई थी दुर्गावती, एक राजपूत की बेटी थी, राजपूत राजा की बेटी दुर्गावती, उससे शादी हुई थी। और जो है दुर्गावती के हस्बैंड बहुत जल्दी जब उनकी डेथ हो गई थी दलपत की, तो उन्होंने क्या करा था, उनके बिहाफ पर अपने 5 साल का बेटा, मतलब जो 5 साल का बेटा वीर नारायण था, उसके साथ उन्होंने क्या करा था, बैठ के राज्य का चलान शुरू किया था, मतलब राज्य को चलाना शुरू किया था, अपने राज्य की देखरेख करती थी। उन्हीं की देखरेख में क्या हुआ, 1565 में मुगल ने फिर से अटैक कर दिया, क्योंकि आपको पता है दिल्ली सुल्तान में मुगल्स का राज था, दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने दोबारा से अटैक किया 1565 में। अब जब उन्होंने अटैक किया तो रानी दुर्गावती क्या हुई, हार गई, और वो उन्होंने खुद को सरेंडर करने की बजाय खुद को क्या कर लिया, मारना ही बेहतर समझा, और उनका बेटा और वो दोनों युद्ध में मारे गए। और ये जो हमारी जो है ये गोंड क्लैंस थी बेटा, ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे वाइल्ड एलिफेंट्स का, मतलब जंगली जानवरों का एक स्टेट से दूसरी जगह किंगडम में क्या करते, एक्सपोर्ट करते थे। और जो हमारे जो राजपूत थे ना बेटा, उन्होंने क्या किया था, जो गोंड क्लैन के लोग थे वहां से कॉइन्स, प्रीशियस कॉइन्स मिले, बूटी मिली, वो सब अपने पास उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। लास्ट में जो हमारे राजपूत से उन्होंने क्या है, किसको राज दे दिया था, सॉरी मुगल्स ने किसको राज दे दिया था, चंदर शाह को। मुगल्स ने सारा सामान उठा लिया था, कहाँ से, एलिफेंट्स, कॉइन्स और बूटी वगैरह जो भी है वो मुगल शाह अपने साथ ले गए। उन्होंने उसके बाद राजपूत में किसको राज दे दिया था, चंदर शाह को। चंदर शाह कौन थे, वीर नारायण के अंकल थे, लेकिन वो काफी समय तक राज्य को संभाल नहीं पाए, और उनका भी क्या हो गया, थोड़े दिनों बाद ये जो राज्य था वो किसी और के हाथों में चला गया। ठीक है बेटा। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एहोम्स। एहोम्स बेटा सेकंड कैटेगरी है, मैंने आपको कहा था ये 2 में डिवाइड हुए थे, गोंड क्लैन में और एक एहोम क्लैन में। तो एहोम जो है बेटा वो माइग्रेट हो गए थे ब्रह्मपुत्र साइड में, और जो कि इसे हम आज कहाँ जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं, जो आज प्रेजेंट है म्यांमार के हिसाब से। ठीक है, इन्होंने एक नई स्टेट को क्रिएट किया था बेटा, जिसे हम भूयांस कहते थे, जो कि किसकी लैंड बन जाती थी, लैंडलॉर्ड्स की। ठीक है, इसके बाद क्या बेटा 16th सेंचुरी में जो हमारी किंगडम थी ना, उसको इन्होंने चेंज कर दिया था, मींस किंगडम उस छुटियास बना दिया था। 16th सेंचुरी में एहोम्स ने जो हमारी किंगडम को क्या बना दिया, छुटियास का नाम दे दिया था। 1660 में इन्होंने क्या करा, गन पाउडर्स को और कैनन्स को बनाना शुरू कर दिया था। क्यों शुरू कर दिया था, ताकि जो बाकी के लोग हैं वो उन पर मुगल लोग अटैक नहीं कर पाए और खुद को पावरफुल बना पाए। उसके बाद मीर जुमला जो है इन्होंने इन पर फिर अटैक कर दिया था, कब, 1662 में। ये क्या थे, मुगल के वंशज थे, यानी मुगल्स थे, तो इन्होंने 1662 में क्या करा, अटैक कर दिया। किस पर अटैक कर दिया था, अहोम्स पर, और ये क्या हो गए थे, डिफीट हो गए थे। अहोम्स क्या हो गए थे, हार गए थे, किससे, मीर जुमला से। अब क्या हुआ था कि जब ये हार गए तो उन्हें अपनी स्टेट में क्या होना पड़ा, हटना पड़ा पीछे। लेकिन एहोम स्टेट जो थी वो किस पर डिपेंडेंट हो गई थी, फोर्स लेबर पर, जिसे हम पेक के नाम से भी जानते हैं। अब जो पेक थी बेटा वो हर विलेज से आती थी, रोटेशन होता था कि भाई आपको जो है इस विलेज से जो है दूसरे विलेज के हर, मतलब रोटेशन, मतलब जैसे इस विलेज से आज एक आदमी आया है तो दूसरे विलेज से दूसरा आदमी, तो इस तरह से रोटेशन। अगर टोटल 5 विलेज हैं तो पहले एक दिन एक विलेज से, दूसरे दिन दूसरे विलेज से, तीसरे दिन तीसरे, चौथे दिन दूसरे, पांचवें दिन पांचवें विलेज से, नेक्स्ट डे फिर से फर्स्ट विलेज का एक आदमी भेजा जाएगा। तो पेक्स में इस तरह से क्या थी, रोटेशन चलती थी, किसके लिए, मजदूरों के लिए। ठीक है, और 17th सेंचुरी में क्या हो गया था बेटा, ये जो हमारा एहोम्स था, इनका जो ऑर्डर्स थे वो सेंट्रलाइज्ड हो गए थे, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज हो गया था, एक ही जगह से हमारा सेंट्रलाइज कर दिया गया था। अब इसमें क्या, ऑल एडल्ट मेल जो थे वो सभी के सभी अब आर्मी को सर्व करते थे। अगर मीन्स कोई ज़रूरत है, हमारे वहाँ अटैक हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो सभी को सभी आर्मी ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज वो फार्मिंग करते थे, बिल्डिंग का काम करते थे जो है, और दूसरे जो भी हमारे काम होते हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग बनाना है,
मैसन का काम है, कारपेंटर का काम है और आपके शू मेकर का काम है। तो ये सारे काम हमारे कौन करते थे? मेल पर्सन्स करते थे। लेकिन जब इन्हें किसकी जरूरत होती थी? सेना की जरूरत होती तो सारे के सारे मेल क्या ज्वाइन कर लेते थे? आर्मी ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है। इसके बाद जो अहोम्स थे उन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था एक राइस कल्टीवेशन का नया मेथड बताया था, जिससे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा राइस कल्टीवेशन की मात्रा बढ़ गई थी। अहोम्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है खुद को, एक तो खेल्स में और एक क्लैंस में। क्लैंस यानी छोटा पार्ट जहाँ खुद का राजा होगा, लेकिन खेल्स में क्या है? सेवरेज विलेजेस होते हैं, बहुत सारे विलेजेस को मिलाकर ही एक खेल बनता था। ठीक है। और वहां पर क्या होता था बेटा? ये लोग अपने ही गॉड को वर्शिप करते थे, मीन्स जो उनका ट्राइबल गॉड है, किसी और की बात नहीं सुनते थे कि आपको ये करना है, नहीं। इनका रिलीजन में ये खुद के ही जो एक ट्राइबल गॉड है उन्हीं की ही क्या करते थे? पूजा करते थे। उसके बाद जो पीजेंट है बेटा, उसे लैंड ग्रांट की जाती थी। किसकी लैंड ग्रांट की जाती थी? विलेज कम्युनिटी के द्वारा। और विलेज कम्युनिटी ने जब कोई लैंड किसी पीजेंट को दे दी है तो किसी राजा की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे वो वापस ले ले। मीन्स उस राजा को भी सोसाइटी से, जो विलेज कम्युनिटी है, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी उससे वो ग्रांट वापस लेने के लिए, वो लैंड वापस लेने के लिए। और लैंड और टेम्पल जो है वो ग्रांट किए जाते थे किनको? ब्राह्मण्स को। क्योंकि ब्राह्मण जो है अब क्या है, हमारे प्रचार में, आचार व्यवहार में आ गए थे। उन्होंने मंदिरों के बारे में सिखाया, हमें वर्णा के बारे में बताया, तो ब्राह्मणों का बोलबाला होने लग गया। जब ब्राह्मणों का बोलबाला होने लग गया तो जो राजा थे उन्होंने अपनी लैंड को ग्रांट करना शुरू कर दिया। किसको? दान में देना शुरू कर दिया? ब्राह्मणों को। शिव सिंह हमारे एक राजा हुए हैं जो 1714 से 1744 तक रहे हैं। ये सबसे अच्छे नेता थे। इन्होंने क्या किया बेटा? हिंदुज्म को बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा कि हम सब हिंदू हैं, हम सभी अलग अलग धर्मों में नहीं बटेंगे, एक स्पेशल पर्टिकुलर फोकसिंग रूल ले लो, हम सभी जो है क्या है? हिंदुस्तान के रहने वाले, तो हम सभी हिंदुज्म धर्म को मानेंगे। ठीक है। अब इनके राजा ने क्या करा? पोइट, स्कॉलर, जो भी लोग हैं सभी को लैंड ग्रांट की जाती थी। इन्होंने क्या किया? थिएटर को एनकरेज किया कि जो भी थिएटर की प्रोसेसेस हैं, चाहे कोई कलाकार है, चाहे कोई सहयोगी कलाकार है, सभी को ही उन्होंने क्या किया? एनकरेज किया कि हमें ये सब चीजों पे बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा क्या हुआ बेटा? जो हमारी संस्कृत का वर्क है, जो भी संस्कृत में काम हुए हैं, उन सबको क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिया गया। किसमें? लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि सभी को समझ आ सके। और हिस्टोरिकल वर्क जो है, जो हमने अपनी संस्कृत भाषा में लिखा है या लोकल लैंग्वेज में लिखा है, उसे हम बुरंजिस के नाम से जानते हैं। लेकिन वो अब किस भाषा में है? अहोम और असमीज भाषा में भी है। ठीक है। कंक्लूजन में पढ़ते हैं बेटा कि हमारे जो जातियां थी वो क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड तो हो गई, लेकिन वो सभी के सभी क्या कर रहे थे? खुद को क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मर्ज करने की कोशिश करते थे, एक दूसरे से मिलाप करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो है हम सभी क्या हो? एक सेम लेवल पर चले, स्टैंडर्ड पर चले। ठीक है। आई होप यू गॉट द लेसन वेरी वेल। बाय।